top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आज बायर्स के नेफोमा एसोसिएशन ने सीईओ अमित मोहन प्रसाद के साथ मीटिंग करी। मीटिंग में उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और फिर से नए आश्वासन दिए गए। सरकार बदलने के बाद ज़मीन पर क्या बदलाव आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर अब कम से कम बिल्डर्स और बायर्स के बीच बातचीत का एक नया दौर चालू हो गया है। वो हम यहाँ भी शुरू कर रहे हैं। एक सर इशू आता है कि जब बिल्डर पोजीशन दे रहे हैं तो वो फार्मर कंपनसेशन, एस्केलेशन चार्ज और सीवर कनेक्शन चार्ज, वाटर कनेक्शन चार्ज, इस तरीके के इलीगल चार्ज बायर को लगा सब इलीगल नहीं है। जैसे वाटर कनेक्शन चार्ज जो होगा वो शायद अथॉरिटी से थोड़ा लगता है जी, कुछ कितना अमाउंट है मुझे नहीं पता, उनको क्योंकि नहीं लगता। लेकिन भाई सर एक डाउट है, मैं बड़ा क्लियर क्वेश्चन है, बहुत एक मेरा क्लियर पॉइंट है, आप लोग सबका होगा कि मेरा महागुन में है, महागुन उन्होंने 2010 में बुकिंग करवाई थी मैंने बिफोर द डिस्प्यूट, ठीक है। उस टाइम पे काफी लोगों ने ड्रॉबैक किया, विड्रॉ किया अपने फ्लैट को, काफी ने छोड़ दिया, पर हमें बायर ने एश्योरेंस दिए ऑन द लेटर हेड कि हमारा प्लॉट क्लियर है। एंड आफ्टर फ्यू मेल्स उन्होंने हमें स्टैम्प पेपर के ऊपर 100 रुपए के ऊपर लिख के दिया, वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू इन फ्यूचर इन रिस्पेक्ट ऑफ फार्मर कंपनसेशन, एनी अमाउंट गिवन टू अथॉरिटी इन एनी रिस्पेक्ट। गवर्नमेंट पेपर के ऊपर लिख के दिया उसने, और अब हमसे वो चार्ज कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग वो हमसे एक इमेच्योर डिसीजन था, वी डू नॉट स्टैंड दैट डिसीजन एंड दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड। देखिए सर, उसको वो इन्फोर्स हम नहीं करवा सकते। पर सर नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी जी, सो लेट अस टॉक only the reasonable things. सर totally agree with you. If you have entered into an agreement with someone, right, and if that person is not honoring that agreement, you know how to get that honored. The point is not this. The point is not this. Point is farmer compensation has been paid in 2013. I believe everything is clear. तो अब वो कैसे चार्ज कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर, पेमेंट तो फार्मर को जा चुकी हैं, तो अब अथॉरिटी में उनका कैसे अकाउंट सेटलमेंट होती है, आई डोंट नो, आई जस्ट वांट अ क्लियर पिक्चर ऑन दिस कि अथॉरिटी में अभी हमसे पैसे चार्ज करके वो बिल्डर को पैसे कैसे पहुंचेगा सर, क्योंकि फार्मर को पैसा पहुंच चुका ऑलरेडी। नहीं, वो वैसा वो उसका क्योंकि फार्मर को एडिशनल कॉम्पनसेशन हाईकोर्ट से दिया जाए। एग्री। What we can do, what is happening, some buyers have come to me. They are saying that the builder is not even giving us a proper demand for that. Right, exactly sir. Number one. Number two, they are saying that we are not clear कि कितना हमसे चार्ज करना चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए, राइट, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको ये करवा सकते हैं, व्हाट वी विल डू, वी कैन हैव अ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पॉलिसी, और अपने हम वेबसाइट पर जो जैसे जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो चल रहा है उसमें जो बिल्डर को हमने जमीन अलॉट की हुई उसका जो एडिशनल कॉम्पनसेशन बना हुई है कोर्ट के ऑर्डर के कारण से, वो कितना अमाउंट है वो हम उसमें डिस्क्लोज करा देंगे, ठीक है। उसके बाद देन यू कैन डिस्कस विथ योर बिल्डर की अथॉरिटी ने लिखा है कि जो ये जो प्रोजेक्ट है इसका कुल मिलाकर के इतना एडिशनल कॉम्पनसेशन बनता है, तो इसलिए अगर हम 500 लोग हैं तो हम पर इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खान साहब, प्राधिकरण के अधिकारियों से मिले थे, किस मुद्दे को लेकर मिले हैं, क्या वार्ता हुई है? देखिए, जो 10 साल से जो प्रॉब्लम चल रही है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, जो फ्लैट बायर की समस्याएं हैं उनको लेके आज हम सीईओ अमित मोहन प्रसाद से मिले थे, और उन्होंने अभी हाली तौर पे आश्वासन दिया है कि जो कार्रवाइयाँ हैं वो हम जरूर करेंगे, और बिल्डर को बुला के यहाँ पर एक आपके साथ मीटिंग का दौर चालू करवाएंगे, जैसा कि नोएडा में चल रहा है। अभी तक यहाँ पर कोई भी बिल्डर बायर से मिलने के लिए तैयार नहीं था, ना ही अथॉरिटी कोई बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये आपका जो बिल्डर को और बायर का जो मीटिंग है अथॉरिटी के साथ में वो हम यहाँ पर चालू करवा देंगे। और कई सारे मुद्दे थे जो हमने 7 मुद्दे उनको लेटर लिख के दिया है, ज्ञापन हमने उनको दे दिया है, और उन पर हमने बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करवाइए, क्योंकि बिल्डर जो है अपने सारे बचाव के लिए रास्ते ढूंढता है, अपना बचाव पूरा करता है, बिल्डर पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। बिल्डर से अथॉरिटी और प्राधिकरण के अधिकारी मिली भगत रखते हैं,
और उसके कारण बायर को नुकसान होता है। आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो आप लोग जो है बाहर से जो है वार्ता करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ FIR करा रहे हैं, तो वार्ता कैसे सफल हो पाएगी? नहीं, बात देखिए, जब जो बिल्डर अगर वो काम ही नहीं करना चाह रहा है, प्रोजेक्ट पे 420 कर रहा है, बायर के साथ चीटिंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ FIR तो बायर कराएगा, क्योंकि उसने अगर किसी ने घर बुक कराया या सपोज करो दुकान उसने बुक कराई कि हमने 3 साल में इसने हमें दुकान दे देनी है, या उसका इंश्योर रिटर्न जो होता है वो उसने प्रॉमिस करा था कि वो हमें देगा हर महीने, लेकिन वो बायर को बोला कि आपको 15,000-20,000 रुपये हर महीना मिलेगा, वो उसने 6 महीने दे के वो उसको बंद कर दिया, तो उसने बायर के साथ चीटिंग करी, तो इसलिए वो उन प्रोजेक्टों पर बायर ने FIR कराई है। तो वो जायज़ भी है उनको कराना। वो भी हमने इनके CO साहब के साथ डिस्कस किया है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बना ही नहीं रहे हैं, वो बाहर क्या करेंगे। किस बिल्डर के खिलाफ आप लोग एकजुट हो गए थे? हम करीब 27 प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के, और नोएडा के भी कुछ बायर थे। करीब कितने बायर अफेक्टेड हैं? वो लाखों फ्लैट बायर हैं जो इस बिल्डर की जातियों के जुल्म सितम के शिकार हैं। कब बुक किए थे फ्लैट, कब पोजीशन मिली? ये 2010 और 11 के बीच में बुकिंग लगभग सभी बायर ने करवाई हुई थी, और वो सभी फ्लैट बायर यहाँ पर आए हुए थे, और जिनकी पोजीशन 2013 में लगभग मिल जानी चाहिए थी। आज प्रोजेक्ट 3-3, 4-4 साल लेट हो चुके हैं, उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। ठीक है। जिंगरा साहब, प्राधिकरण में अधिकारियों से मिलने आए, क्या मुद्दे थे, क्या वार्ता हुई? मैं इन बच्चों को जब देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कई वर्ष पहले सिर्फ इस आस के साथ पैसा दिया था बिल्डर्स को कि वो उन्हें 3 साल के अंदर मकान दे देंगे, और बाकी जो है वो अपनी बच्चों की पढ़ाई पर पैसे को खर्च करेंगे। इतने हजारों बच्चों का भविष्य इन बिल्डर्स ने बर्बाद किया है, और मैं खुद त्रस्त हूँ, क्योंकि मुझे भी 1-2 जगह जब पोजेशन बिल्कुल नहीं मिल पाया, जहाँ मिला है वहाँ ये स्थिति है कि वहाँ रहने लायक नहीं है, क्योंकि बिल्डर क्लब को जो है अपने सेल्स ऑफिस की तरह से इस्तेमाल करता है। आधा इनकम्प्लीट जो है कंप्लीशन इनको दे दिया है, और उसके बाद जो है ना वो उन्होंने पॉल्यूशन इतनी ज़बरदस्त है कि मीने से ज़बरदस्त रहना बहुत मुश्किल है। क्या स्थितियाँ बहुत खराब हैं। अधिकारियों से जो वार्ता हुई, क्या आश्वासन उसमें मिला? अब लगता है कि आपको रेरा लागू होने के बाद में जो है आपका जो सपनों का महल फ्लैट था वो मिलेगा? देखिए, यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 बहुत सशक्त एक कानून था, लेकिन इसका अनुपालन किसी अथॉरिटी ने आज तक नहीं करवाया। यही कारण है आज इस समस्या का। और कानून तो बहुत बनते हैं, जब तक उन समस्या का समाधान तो तभी होगा जब उस कानून को लागू किया जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि पिछले 3 सालों से ट्राईपार्टाइट मीटिंग हो रही है। बिल्डर्स आते हैं, वहां पर वादा करके चले जाते हैं कि हम इनको जो है 15 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर पोजेशन दे देंगे, लेकिन पोजेशन देने के नाम पर फिर वो मुकर जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। अथॉरिटीज के ऊपर कोई अथॉरिटी का कोई अंकुश उनके ऊपर नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ड्रीम विला जो कि 2010 में बुक करा था, और इन्होंने उसकी 2012 में पोजीशन देने के लिए कहा, और हर 2012 निकलने के बाद उन्होंने कहा 6 महीने में आपको दे देंगे। इस तरीके से इन्होंने पूरे 8 साल निकाल दिए, और आज तक कोई अभी प्रोजेक्ट किस स्टेज में है? प्रोजेक्ट इस स्टेज में है कि अपना कोई आदमी ना तो साइड पर है, ना ही मटेरियल है, और काम एज इट इज बंद है। कितने % काम हुआ है साइड पर? साइड पर मेरे ख्याल 40% काम भी नहीं हुआ। सर, बायर्स का लगातार कहना है कि अथॉरिटी वाले बिल्डर्स के साथ मिले हुए हैं, तो क्या सरकार बदलने के बाद इस प्रवृत्ति में कोई बदलाव आया है? नहीं, बदलाव तो लग रहा है अभी, जैसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं CO साहब ने भी कहा है, और इस पर अपना कार्रवाई करने की बात। सर, मुलाकातें तो पहले भी बहुत हुई, आश्वासन भी पहले मिल चुके हैं, अब क्या नया क्या है? मैं तो इसमें अभी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, वो आगे जो होगा पता लगेगा। आपको नहीं लगता जो अधिकारी बिल्डर्स के ऊपर बिठाए गए हैं, जांच कमेटी पे बिठाए गए हैं, जब वही फर्जी सिग्नेचर करते हैं अपने सीनियर अधिकारियों का बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, तो आपको कैसे महल मिल पाएगा? आपको बस अभी नई सा